कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आज जो है हम लोग लेक्चर नंबर 2 और वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। कल हमने लेक्चर नंबर 1 कर चुका है प्रोजेक्टाइल मोशन का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2। तो बुक पेन और कॉपी अपना निकाल लीजिए जो भी निकालना हो, और बाहर के शोर शराबे से बचिए और आप जल्दी से तैयार हो जाइए। लेक्चर का आगाज़ करने हम जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में जो बताया था उसको रिव्यू करते हैं और तब आपकी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलिए उसी जोश और पूरे जज्बे के साथ हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये खूबसूरत सी शाम हमारे यहाँ चलती हुई, तो आपके यहाँ जिस भी समय आप वीडियो देख रहे हों, हम उम्मीद करते हैं कि आप एकदम मस्त रहिए और मस्त होंगे भी। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 2, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। ज़रा ध्यान दीजिए। कल की थोड़ा जिक्र कर लेते हैं पिछले लेक्चर की। तो हमने इस तरीके से ये माना था x है और ये हमारा y है। यहाँ पे किसी पार्टिकल को मैंने u स्पीड से फेंका था, ये पार्टिकल यहाँ पे आपका ड्रॉप हुआ। तो ये थीटा एंगल पे जब फेंका गया था, प्रोजेक्ट किया, तो इधर कंपोनेंट टूटा था u cos थीटा और एक इधर कंपोनेंट टूटा था हमारा u sin थीटा। इसको हमने नाम दिया था ux और ये है हमारा uy, u sin थीटा, और ये था हमारा u cos थीटा। और ये हमारा पॉइंट P था जहाँ से हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था। इसके हर एक पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? कांस्टेंट था u cos थीटा, u cos थीटा। u cos थीटा कांस्टेंट था, लेकिन इस पॉइंट पे हमारा जो है y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट क्या था? 0 था। और यहाँ से यहाँ ये हमारा था मैक्सिमम हाइट, ये था हमारा क्या? मैक्सिमम हाइट। कल के बात बता रहे हैं। तो ये पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाली वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। यहाँ भी आपका u cos थीटा ही रहेगा, यहाँ भी आपका u cos थीटा ही रहेगा। इस पॉइंट पे u cos थीटा और इस पॉइंट P पे आपको नीचे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ये मैंने बताया था आपको कि नीचे की तरफ लगेगा आपका g और इसके हर एक पॉइंट पे u cos थीटा कांस्टेंट रहेगा। जैसे यहाँ से आएगा इधर आपका हो जाएगा u sin थीटा, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, और फिर उसी वेलोसिटी का रिजल्टेंट हो जाएगा थीटा के साथ। ये मैंने कल बताया था आपको। तो ये मैंने आपको ये बताया था कि जब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रहेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux जो है वो होगा u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट uy जो है वो होगा u sin थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका ay होगा -g। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने बताया था आपका एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनिशियल वेलोसिटी u, वो था आपका 90 प्लस थीटा। अगर देखा जाए एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे देखा जाए तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है और ये हमारा u है। तो इसके और इसके बीच की एंगल कितनी हो जाएगी? ये आपका 90 हो जाएगा, और 90 और प्लस थीटा, तो इसके बीच की एंगल कितनी हो गई टोटल? 90 प्लस थीटा। तो ये हमारा चीज़ कल का था। तो ये मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी u cos थीटा होती है ऑलवेज हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट। मैक्सिमम हाइट जैसे ही पार्टिकल अटेंड करेगा y कंपोनेंट वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और इसी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P पे देखा जाए, अगर हम वेलोसिटी u को देखें तो क्या इसको लिख सकते हैं ux i कैप और प्लस uy j कैप।
लिख सकते हैं। ये हमारी वेलोसिटी क्या है, ये u है। अगर u वेलोसिटी से फेंके हम लोग तो इस पॉइंट P पे इसके दो कंपोनेंट, एक यू एक्स आई कैप, तो इसको लिखते हैं u cos थीटा आई कैप, और यू आई को लिख देंगे u sin थीटा जे कैप। ये हो जाएगा हमारा वेक्टर u। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इतना इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारी कल की चीज़ें, आपको नोट्स प्रोवाइड होगा, आप उसको देख लीजिएगा, हमने थोड़ा सा रिव्यू कर दिया है। अब हम लोग चलते हैं, वीडियो क्वालिटी सही चल रही है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। हाँ, वीडियो क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, अब सही चल रहा है। अब ज़रा देखिए, ये तो हमारा कल के लेक्चर की बात थी। आज हम लोग चलते हैं लेक्चर, देखते हैं आगे क्या है। इरेज करते हैं इसको और धीरे धीरे हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है ज़रा देखिए, तो अगली हेडिंग डालिएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। अगली हेडिंग डालिए रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। ये कंसेप्ट क्या, ज़रा समझिए। एक मिनट थोड़ा सा ये ले लेते हैं, बंद कर देते हैं इनको थोड़ा। चलिए अब चलते हैं, क्या है ये टॉपिक है रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम t। अब तक हम लोगों ने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, जहाँ से पार्टिकल को फेंक रहे थे, सिर्फ वहाँ का डिस्कस किया है। अब हम लोग किसी t टाइम पे जब पार्टिकल पहुँचेगा उसकी बात हम लोग करेंगे। तो ज़रा देखिए क्या है, ये हमारा है x एक्सिस और ये है हमारा y एक्सिस। किसी पार्टिकल को हमने u स्पीड से फेंका तो ये पार्टिकल ऐसे आएगा अर्थ पे, और इसके साथ वो बनाएगा एंगल थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा u cos थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं ux, और इधर जाएगा आपका ui, और ये हो जाएगा u sin थीटा। क्लियर हुई बात। अब देखिए, मान लेते हैं किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, किसी टाइम t पे ये पार्टिकल यहाँ पहुँचता है, तो एक कंपोनेंट इसका होगा u cos थीटा, और एक यहाँ कंपोनेंट होगा। अब जरा बात सुनिए, मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल, ये पॉइंट P है आपका प्रोजेक्शन वाला। जरा मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब ये पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो इसकी वेलोसिटी u sin थीटा थी। अब ये पार्टिकल जैसे जैसे बढ़ेगा, इसकी ये वाली वेलोसिटी घटेगी कि नहीं घटेगी। मैंने कल बताया था आपको कि जैसे जैसे ये पार्टिकल बढ़ेगा और जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे आएगा, जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो यहाँ तो u cos थीटा तो रहेगा ही, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी y वाला कंपोनेंट, ये हो जाएगा 0। बात हो जा रही है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई x, y पॉइंट है, t टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचता है u स्पीड के साथ, तो जब इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, vy। इस पॉइंट पे यहाँ तो u sin थीटा था
अब ये जैसे जैसे इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता जाएगा इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो ज़रा देखिए क्या होगा। एक तो इसके ऊपर जो है ux की वैल्यू u cos थीटा होगी, ux की वैल्यू क्या होगी u cos थीटा, और एक होगा uy की वैल्यू u sin थीटा। और ये चीज़ तो कांस्टेंट रहेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। u cos थीटा हमारा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा, सॉरी जब यहाँ पे था इनिशियल स्पीड, u का मतलब होता है इनिशियल स्पीड एलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस के एलोंग जो इनिशियल स्पीड है पार्टिकल का वो है u sin थीटा। और यहाँ पे जब जाए देखेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका हो जाएगा -g। और मान लेते हैं कि यहाँ से वहाँ जाने में इसको टाइम लगता है t, यहाँ से यहाँ जाने में लगा टाइम t, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है नीचे -g, और uy इनिशियल वेलोसिटी एलोंग y एक्सिस था u sin थीटा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा t टाइम बाद, तो vy इक्वल टू होता है uy प्लस एक्सेलरेशन एलोंग y एक्सिस और ये t, और ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। तो जब ये आपका vy तो इनिशियल ये तो जीरो हो जाएगा आपका, सॉरी ये जीरो नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा vy, और uy को हम लिख सकते हैं u sin थीटा, और ay को लिखेंगे -g, और ये हो जाएगा t, u sin थीटा -gt। तो vy को लिख सकते हैं u sin थीटा -gt। देखिए हमने क्या बताया आपको कि जब ये पार्टिकल P पॉइंट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी uy क्या है u sin थीटा, हमको फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। एक्सेलरेशन एलोंग y एक्सिस क्या है आपका -g, ये मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन की बात है, यहाँ से मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन y डायरेक्शन। क्योंकि x एक्सिस के एलोंग जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, हमको y एक्सिस के एलोंग की वेलोसिटी चाहिए था जब t टाइम बाद पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचता है। तो जब t टाइम बाद ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो ये वेलोसिटी जो होगी उसकी ये होगी u sin थीटा -gt, और ये वेलोसिटी हो जाएगी इसकी u sin थीटा -gt। मतलब जब पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचा है तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई है। स्टार्टिंग में u sin थीटा था, अब u sin थीटा में से माइनस कर दिया गया gt, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई। बात समझ में आ रही है कुछ? तो जब ये पार्टिकल t टाइम बाद यहाँ पहुँचेगा तो उसके y एक्सिस की जो वेलोसिटी होगी वो u sin थीटा -gt, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। आपको समझ में आ रही बात? इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, तब आगे चलते हैं। नोट हो गया? तो ये थी आपकी वेलोसिटी एट टाइम t पे, और जब p पॉइंट पे था तो उसकी वेलोसिटी सिर्फ u sin थीटा थी, लेकिन जब ये t टाइम बाद पार्टिकल यहाँ पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई u sin थीटा -gt। लेकिन जब यही पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा, जब यही पार्टिकल इस मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो इसकी vy की वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम वेलोसिटी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये जब मैक्सिमम हाइट पे पहुँचेगा तो ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इरेज करें इसको, ओके। तो अब जरा देखिए यहाँ पे, हमको vy जो है, अगर ये टॉप पॉइंट पे देखें इस तरीके से था,
तो इस पॉइंट पे अगर जाएगा तो वी एक्स की वैल्यू क्या आपको मिलेगी, यू कॉस थीटा, और यहाँ पे वी वाई की वैल्यू मिलेगी, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं फिगर, जब ये पार्टिकल इस तरीके से प्रोजेक्टाइल हो रहा है यू स्पीड के साथ, तो जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वी एक्स आपको दिया है यू कॉस थीटा, और इस पॉइंट पे आपको वी वाई मिला है यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी मिला है आपको। तो ये अगर देखा जाए, सॉरी ये पॉइंट पे नहीं था ना, जब ये पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका वी एक्स का कंपोनेंट है यू कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट वी वाई है यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो इसका रिजल्टेंट यही मिलेगा हम लोगों को। तो मान लेते हैं कि रिजल्टेंट जो है हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो यहाँ से हम देखा जाए तो इस वी वाई को, जो वी है वेलोसिटी एट टाइम टी पे, उसको क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप और प्लस वी वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो इस v को हम लिख सकते हैं जो टाइम t पे है u cos थीटा आई कैप, प्लस वी वाई को हम लिख सकते हैं u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप लिख सकते हैं। तो इस वेलोसिटी v का जो मैग्नीट्यूड होगा एट टाइम t पे, वो हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको ऐसे लिख देते हैं, यू कॉस थीटा का स्क्वायर और यू साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। यही होगा। नीचे दिख रहा है? हाँ, नीचे क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वेलोसिटी एट टाइम टी मिला है हमको, वो है u cos थीटा इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। तो ये हो गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t पे। क्लियर हुई बात? इस वेलोसिटी v का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो वेलोसिटी v यहाँ पे है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। जब कोई भी वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहता है तो उसका कोफिशिएंट x वाला स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में करते थे। तो ये चीज़ आपको मिली है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टाइम t पे। नोट करिए इसको जरा। जो ये वेलोसिटी आपको मिली है एट टाइम t पे, वो है u cos थीटा स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर। नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? चलें आगे, इधर थोड़ा इरेज करते हैं। तो ये जो चीज़ आपको मिली है, ये वाला, ये आपका मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की। किसकी बात करते हैं? फॉर डायरेक्शन। फॉर डायरेक्शन। आज मक्खी आ गई। फॉर डायरेक्शन की बात करें अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये एंगल बना रहा है अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा को लिख सकते हैं क्या? ए वाई बाई ए एक्स लिखते थे, तो यहाँ पे वी वाई बाई वी एक्स लिख सकते हैं। tan अल्फा वी वाई बाई वी एक्स, और ये हो जाएगा आपका वी वाई का वैल्यू है u साइन थीटा माइनस जी टी, और वी एक्स आपको दिया है u कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका tan अल्फा की वैल्यू
इसी अल्फा को लिख सकते हैं tan इनवर्स u sin थीटा माइनस GT और डिवाइडेड बाई u cos थीटा लिख सकते हैं। इतना नोट कर लीजिए कॉपी में। अब ये अल्फा जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा, ये अल्फा वही एंगल है। यानी कितनी एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फा लिया है मैंने, तो अल्फा इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, अल्फा इज द एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। अल्फा एक एंगल है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। इतना नोट करिए, तब चलते हैं आगे। नोट करिए जल्दी से, हो गया। तो ये जो अल्फा मैंने दिखाया है आपको, ये एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ उस वेलोसिटी v का। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जब पार्टिकल किसी t टाइम बाद जहाँ पहुँचता है, उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस GT स्क्वायर अंडर रूट में। और जो डायरेक्शन की बात करें, उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है अल्फा, जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगी, वो tan इनवर्स vy बाई vx। कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अल्फा के वैल्यू क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स vy बाई vx, वही तो था। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, पहला सवाल जरा देखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन जरा सा लिखिए, बोलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन। क्वेश्चन लिखिए, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, लिख देते हैं हम भी। क्वेश्चन लिखते जाइएगा। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन projectile is thrown with a speed of projectile is thrown with a speed of 100 meter per second, making an angle per second, making an angle 60 degree with the horizontal, full stop. Find the time, after which its inclination with horizontal is 45 डिग्री। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या देखिए, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम थ्रो करते हैं किस स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से, और वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल इज 45 डिग्री। आप वो टाइम पता करिए जिस टाइम पे इस पार्टिकल का जो इंक्लिनेशन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ वेलोसिटी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, वो 45 डिग्री बना रही है। आपको उस समय का टाइम पता करना है जब वो पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 45 डिग्री। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। कर लिया ट्राई आप लोगों ने? देखिए क्या है क्वेश्चन। कर कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको हम थ्रो करते हैं विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। ये प्रोजेक्टाइल है,
जिसको हम u स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर रहे हैं, और ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इधर हमारा जाएगा u cos 60 डिग्री और इधर जाएगा हमारा u sin 60 डिग्री जाएगा। जब ये पार्टिकल पहुंचेगा इस पॉइंट पे, और मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो एक तो कंपोनेंट इधर होगा Vy और एक इधर होगा Vx, और ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी भी होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जब tan 45 लेते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आया था, u sin थीटा माइनस GT डिवाइडेड बाई u cos थीटा आया था। tan अल्फा की वैल्यू क्या आई थी, u sin थीटा माइनस GT अपन, ये 45 आपका अल्फा है, ध्यान रखिएगा। जो रिजल्ट में आया था अल्फा, ये 45 डिग्री था। ये थीटा जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियल एंगल बना रही थी वो है, तो tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1, और ये हो जाएगा u sin थीटा माइनस GT और डिवाइडेड बाई u cos थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं u cos थीटा इजकल टू u sin थीटा माइनस GT, लिख सकते हैं। u आपको दिया था 100 और cos 60 होता है 1/2, u दिया था 100, sin 60 होता है √3/2, और ये हो जाएगा माइनस g की वैल्यू 10 रख देते हैं और ये हमारा t है, ठीक है। ये कट जाएगा 15, ये भी कट जाएगा 15, तो ये हो जाएगा हमारा 50 इजकल टू 50√3 माइनस 10t। नीचे दिख रहा है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना लिख सकते हैं इसको, 10 5 जा, 10 5 जा और 10 1 जा, मतलब 5 इजकल टू 5√3 माइनस t लिख सकते हैं। तो ये माइनस टी को जब इधर लाएंगे तो ये t हो जाएगा 5√3 पहले से है, प्लस 5 जाकर उधर हो जाएगा -5, तो t को यहाँ लिख सकते हैं 5 कॉमन आ जाएगा √3 माइनस 1। मतलब इतने समय बाद ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाएगा। देखिए ये जो अल्फा था और ये थीटा दोनों अलग अलग चीज़ है। ये अल्फा बता रहा है डायरेक्शन, अल्फा क्या बता रहा है, सिर्फ रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो tan अल्फा का रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन जब है 45 डिग्री, तो ये पूछ रहा है कि जब 45 डिग्री बनाएगा तो किस टाइम पे बनाएगा 45 डिग्री। तो हमने बताया था कि जब अल्फा का वैल्यू डायरेक्शन था 45 रहेगा, tan 45 1 हो गया, थीटा आपने रखा सब चीज़ें, तो इतनी देर बाद आपको मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए ज़रा सा। ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसको इरेज करते हैं हम। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, धीरे धीरे हम आपको समझाते हैं। अब देखिए क्या है, अगली हेडिंग हम डालते हैं क्या। चलिए, इतना तो हमने कवर किया। पहला चीज़ हमने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे बात किया, फिर हम किसी टाइम t पे मैंने बात किया वेलोसिटी क्या होगी, उसको भी कर लिया। अब देखिए क्या है, पहला चीज़ हम लोग फाइंड करेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट,
टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, और इसमें हम पार्टिकल को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, कि जब प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, हमको वही फाइंड करना है। बात समझ आएगी? तो इसी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट को हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कितनी टाइम बाद पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? तो देखिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये हमारा x है और ये हमारा y है। क्लियर है बात? यहाँ से हमने किसी पार्टिकल को फेंका u स्पीड से, और ये फिर पार्टिकल चल के कहाँ आ गया? ग्राउंड पे। थीटा एंगल के साथ फेंका तो इसने ये कंपोनेंट बनाया u cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट बनाएगा यू वाई, जिसको हम लोग बोलेंगे यू साइन थीटा। बात समझ में आ गई? अब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट यही है, हॉरिजॉन्टल से ग्राउंड से यही है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स लिखते हैं इसको, मैक्सिमम हाइट। तो जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो एक इधर को कंपोनेंट वी एक्स हो जाता है, वो होता है यू कॉस थीटा, तो रहेगा ही, ये तो रहेगा। लेकिन ये ऊपर का जो कंपोनेंट है वी वाई, ये हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है? जीरो। जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, या इसी को बोलते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट टीएम, कुछ भी बोल सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट यानी मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एम मतलब मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो जैसे ही ये पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वी वाई जो है वो क्या हो जाती है? जीरो। तो हमको पता करना है कि टाइम ऑफ एसेंट किस समय पर पार्टिकल इस मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था, मतलब पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगा, वही कहलाएगा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हमको क्या पता है? वी वाई ये जीरो हो गया, यू वाई हमको पता है यू साइन थीटा, और एक चीज़ इसमें लग रहा होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए वाई, और वो होगा माइनस जी। टाइम टी पर इसकी पूछी जा रही है, कितना टाइम लगेगा इसको। जब टी टाइम बाद पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो हमसे पूछा जा रहा है टीएम, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ एसेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो हमको तो पता है यहाँ पे क्या कि फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी हो जाएगा। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा तो इसका ये वाली वेलोसिटी जीरो हो गई, और यू वाई मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? यू वाई वाला यू साइन थीटा, और ए वाई की वैल्यू आपने लिखा है माइनस जी, और ये टी। तो इसको लिख सकते हैं माइनस यू साइन थीटा इजकल टू माइनस जी टी, और ये टी कौन सा है? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये माइनस से माइनस कैंसिल, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट आया यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे जो टाइम ऑफ एसेंट है वो यू साइन थीटा बाई जी है। यहाँ से नोट पॉइंट क्या करने वाली बात है,
जरा मेरी बात समझिए, हमने क्या कहा आपको कि ये जो वी वाई है वो क्या था, मैक्सिमम हाइट पे 0 था। जब ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी वाई वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल वेलोसिटी रहेगा u sin थीटा और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो रहेगा -g। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया तो हमको u sin थीटा बाई जे मिला। नोट पॉइंट करने वाली बात क्या है कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ऐसी प्रोजेक्टाइल को हम लोग बोलते हैं पार्टिकल। मतलब ये जो आपको मैक्सिमम टाइम मिला है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट u sin थीटा बाई जे, ये आपके पार्टिकल के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे हम टाइम ऑफ मैक्सिमम निकालने के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने के लिए, और मैक्सिमम हाइट फाइंड करने का यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इसको नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। नीचे दिख नहीं रहा है, दिखा? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसको अब इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका पार्टिकल प्रोजेक्टाइल दिया है, ठीक है, नीचे थोड़ा सा वीडियो में नोट कर लीजिएगा। अब इसको इरेज करते हैं, जरा मेरी बात समझिएगा। ये रहा आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। जब किसी पार्टिकल को हम किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्टाइल के केस में जो आपको मिला है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, वो आया है आपका u sin थीटा बाई जी। अब हम ले चलते हैं, आपको फाइंड करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये रहा आपका टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, और अब हम लोग चलेंगे देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होता था कि मान लीजिए पार्टिकल को हमने अर्थ से फेंका और ये अर्थ से गया पार्टिकल फिर से अगेन अर्थ पे आ गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। अर्थ से निकला पार्टिकल गया ऊपर और अगेन अर्थ पे ही आ गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो जब ये पार्टिकल को हमने इस पॉइंट ए पे, मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, जब इस पार्टिकल को पॉइंट ए से थ्रो किया और ये पॉइंट बी पे आया, मतलब अर्थ से पार्टिकल निकला और अर्थ पे ही आया। पॉइंट नहीं लेते हैं, ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। इस पॉइंट से निकला, अर्थ से निकला पार्टिकल, मतलब अर्थ से फेंका गया और अर्थ पे ही जाके गिरा, तो यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचेगा तो ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आ रही बात? जैसे इस मार्कर को हम अर्थ से सरफेस से फेंकेंगे और ये पार्टिकल अगेन अर्थ पे गिरेगा, तो मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट और इस डिस्प्लेसमेंट। तो जब ये अर्थ से निकला, यहाँ से आपको अर्थ से फेंका गया, फिर से वहीं पे आके गिरा, यहीं से आप लोग फेंके इस तरीके से और यहीं पे आके गिरा, और इसी को हम लोग ऐसे फेंकेंगे अर्थ सरफेस के नियर से, नियर द अर्थ सरफेस फेंकेंगे, तो वहाँ पे जो जाके गिरेगा पार्टिकल, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, और जहाँ से निकला वहीं पे आके गिरा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, इनिशियल स्पीड इन वाई एक्सिस प्लस हाफ एक्सेलरेशन एलोंग वाई एक्सिस, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये टाइम है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो ये इनिशियल स्पीड यू वाई होगी, और उस समय जो टाइम होगा वो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ से हो जाएगा 0 इजिकल टू यू वाई को लिखेंगे यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर 0। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट को कॉमन लेंगे तो मिलेगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। कर सकते हैं, मैंने यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट को कॉमन लिया तो इससे बचा यू साइन थीटा और बचा हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से आप TF 0 नहीं हो सकता है आपका, क्यों नहीं होगा? जरा देखिए क्यों नहीं 0 होगा यहाँ से। क्या इसको इस तरीके से लिखेंगे 0 अपॉन TF इजिकल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी TF। इस पूरे टर्म को यू साइन थीटा माइनस हाफ जी TF को ये मल्टीप्लाई में तो इधर आगे किस में डिवाइड में लिख सकते हैं। तो क्या ये चीज़ 0 हो सकती है आपकी? नहीं। लेकिन ये चीज़ 0 हो सकती है, लेकिन TF 0 नहीं हो सकता आपका, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा इजकल टू माइनस हाफ जी TF, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं 2 यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, और ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मिला आपको 2 यू साइन थीटा बाई जी, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपका 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट है। वीडियो में दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। तो ये रहा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2 यू साइन थीटा बाई जी, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट 2 टाइम्स के एक है। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये रहा आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी प्रोजेक्टाइल के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो जब एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे आप, तो आप कुछ भी फाइंड करें, मास कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसमें मास का कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लीजिए, ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का केस है। मिटाएं, इरेज करते हैं जरा। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। अब चलते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद आता है आपका मैक्सिमम हाइट। हेडिंग डालिएगा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। यह है आपका मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। नई हेडिंग है आपकी मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। पार्टिकल कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा? तो जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 0 वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी। तो लिखेंगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट at maximum height the vertical component of velocity, maximum height the vertical component of velocity is 0।
जब वो पार्टिकल अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। हमको एच मैक्स चाहिए तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर वाई इजकल टू यू स्क्वायर वाई प्लस 2ay, और ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट यस। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो हम लोग बोले थे कि जहाँ जहाँ आपका यस होता है, जब भी आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे तो जहाँ जहाँ यस है वहाँ वहाँ यच लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यच, और यही वो एच मैक्सिमम हाइट है। पूछिए क्यों? अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको 0 करेंगे, इसको लिखेंगे यू स्क्वायर वाई और प्लस 2ay, और ये लिखेंगे एच मैक्स, क्योंकि जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो ये वही मैक्सिमम हाइट है जिस हाइट पे इस पार्टिकल का वाई कंपोनेंट वाली वेलोसिटी क्या हो रही है? 0 हो रही है। तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं 0, और यू वाई को लिखते हैं हम यू साइन थीटा का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2g, और ये हो जाएगा एच मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2g, और ये आपका एच मैक्स मैक्सिमम हाइट। ये जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू -2g एच मैक्स। तो यहाँ से आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या? इम्प्लाइज दैट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और ये हो जाएगी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू मिली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और वहाँ पे क्या आया था? यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू स्क्वायर के जगह पे क्या रखेंगे? यू साइन थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट में रखे थे 2u/g, तो वहाँ u के जगह पे क्या आ जा रहा है? यू साइन थीटा। टाइम ऑफ पेशेंट पे u/g था, तो टाइम ऑफ पेशेंट यहाँ प्रोजेक्टाइल के केस में क्या था? u की जगह पे यू साइन थीटा बाई g। इस तरीके से आपका ये 3 चीज़ खत्म, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ पेशेंट। नोट करिए इसको, वीडियो को पॉज करके ज़रा नोट करिए, तो नोट करिए वीडियो को पॉज करके, मिटाएं, इरेज करें इसको। चलिए, तो हमने क्या क्या फाइंड किया? सबसे पहले फाइंड किया टाइम ऑफ पेशेंट यू साइन थीटा बाई जी। दूसरा फाइंड किया हमने टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरा हमने फाइंड किया मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर हुई बात? अब जरा चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और एक चीज़ और सीखते हैं। क्या सीखते हैं? जरा देखिए क्या सीखते हैं इसमें। हम लोग क्या सीखते हैं इसमें? जैसे मान लीजिए, चलिए थोड़ा सा कुछ सिखाते हैं आपको नई चीज़। एक नई चीज़ आती है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज सीखते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में सीखते हैं क्या है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हम फिगर एक बनाते हैं। यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, इधर क्लियर है। देखिए,
अब हमने इस पार्टिकल को u स्पीड से फेंका और ये पार्टिकल इस तरीके से आपका अर्थ पे आता है। ये आपका ओरिजिन है और ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। थीटा एंगल बनाएगा तो इसके दो कंपोनेंट, एक ब्रेक होगा u cos थीटा जिसको हम लोग बोलेंगे ux, और एक हमारा ब्रेक होगा uy जिसको हम लोग बोलेंगे u sin थीटा। बोल सकते हैं इसे, ये हमारा ux है, u cos थीटा। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की। इस हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट करते हैं r से। क्लियर हुई बात? अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या? ये हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या, जरा ध्यान समझिए फिगर में। जब ये पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया तो ये हमने बताया कि ये पार्टिकल 2D मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल x में भी जा रहा है और यही पार्टिकल y में भी जा रहा है। बात समझ आ रही है? तो जब ये पार्टिकल की जो कंपोनेंट u sin थीटा जा रहा है वर्टिकल में और u cos थीटा जा रहा है हॉरिजॉन्टल में, मतलब इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन, मतलब जो प्रोजेक्शन है, परिछाई है, वो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक ये पार्टिकल ड्रॉप होता है, मतलब अर्थ पे आता है, ये वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है यही कहलाता है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि पार्टिकल अर्थ से कि अर्थ के पास से जब फेंकते हैं, नियर द अर्थ सरफेस के पास से फेंकते हैं, तो ये पार्टिकल आपका जाता है और अर्थ पे फिर से गिरता है। इस दौरान जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है पार्टिकल, ये u cos थीटा, u cos थीटा भी एक परिछाई इसकी जाती है। ये पार्टिकल जब यहाँ आता है, गिरता है, तो ये पार्टिकल, ये जिसकी परिछाई जो है, ये भी यहीं जाती है, इतनी दूरी पे ही जाएगी। मतलब इसके साथ साथ ये जाएगी इसका कंपोनेंट u cos थीटा। मतलब एक तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो इसकी परिछाई यहाँ जाएगी, जब ये नीचे आएगा तो इसकी परिछाई यहाँ आ जाएगी। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो परिछाई होगी, जब ये पार्टिकल यहाँ गिरेगा तो ये परिछाई भी यहीं आ जाएगी उसकी। जब ये पार्टिकल यहाँ गिरेगा, जब ये पार्टिकल यहाँ गिरेगा तो इसकी परिछाई भी यहीं आ जाएगी। मतलब दोनों एक साथ इसी पॉइंट पे पहुँचेंगे और ये पॉइंट होगा जिस टाइम पहुँचेंगे वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करने में जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो क्या है, पूरा u cos थीटा, u cos थीटा, और जो समय लगा है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ये पार्टिकल जहाँ से फेंका गया वहीं पे आता है, वहीं पे जब ये आता है तो उसकी परिछाई भी उसी के साथ यहाँ पहुँचती है। मतलब ये जितना पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करता है यहाँ से यहाँ आने में, उतने टाइम में ये भी परिछाई इसकी यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है। मतलब यहाँ पहुँचने तक, यहाँ पहुँचती है तो कितने टाइम में, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट लेके समय पहुँचेगा यहाँ पे और ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट के समय से पहुँचेगा। तो इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। नहीं बात समझ में आई? अरे जब इस पार्टिकल को फेंकेंगे तो पार्टिकल अर्थ से जाएगा, अर्थ पे गिरेगा, तो जितना टाइम ऊपर उतना टाइम नीचे, मतलब अर्थ से फेंका गया, अर्थ पे ही गिरा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इस पूरे जर्नी को कवर करने में जो टाइम लगता है अर्थ से गए, अर्थ से अर्थ पे आने में, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जब यहाँ पहुँचेगा पार्टिकल, यहाँ पहुँचेगा तो उतने ही समय में ये पार्टिकल की जो परिछाई u cos थीटा है ये भी यहीं पहुँच जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आपका डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा स्पीड ux और टाइम हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट।
रेंज के लिए क्या है, इसकी स्पीड है u cos थीटा और टाइम जो कवर करता है इसका एक परछाई वो टाइम ऑफ फ्लाइट ही है। तो जो रेंज निकलेगा यहाँ से ux को क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो होता है 2u sin थीटा बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी। इस r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई जी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं r इजकल टू यू स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। मतलब क्या कि जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है ये बराबर होता है sin 2 थीटा के। sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये हमको रेंज मिला r इजकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये है आपका मैक्स आर रेंज। क्या है ये, रेंज है। ये हमें क्या मिला, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला आपको मिला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। क्लियर हुई बात। और ये पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है। यहाँ पे इसका y वाला कंपोनेंट जो भी y है वो हो जाएगा 0। ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज रहा और ये u स्पीड से पार्टिकल फेंका जा रहा है आपका। कुछ बात समझ में आई। अब एक बात समझिए यहाँ पे क्या है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट। कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट सॉरी कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए यहाँ पे। अगर हम इस रेंज को मैक्सिमम करना चाहते हैं मतलब इस साइन की पूरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मतलब साइन 2 थीटा जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन की 1 होनी चाहिए। इसका मतलब कि 2 थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाए, सॉरी अगर 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो अगर 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो 2 थीटा की जब 90 रखें तो साइन 90 की वैल्यू 1 मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो 2 थीटा की वैल्यू 90 तो थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 45 डिग्री। मतलब कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 जब हुई तो यहाँ से आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगा इसको बोलेंगे आर मैक्स। जब इस साइन 2 थीटा की जगह 1 रखेंगे इसमें तो ये मैक्सिमम हो जाएगी रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या है कि साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे, तो आर मैक्स आपको मिलेगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। आर मैक्स आपको मिलेगा यू स्क्वायर बाई जी। ये आपका मैक्सिमम रेंज है। क्या है ये आपका मैक्सिमम रेंज है। ये आपका मैक्सिमम रेंज है यू स्क्वायर बाई जी और ये रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए
आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस एंगल पे प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज जाता है, किस एंगल पे पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होती है। तो 45 डिग्री जब रखेंगे थीटा की वैल्यू, तो 45 डिग्री पे अगर कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे है, अगर इसी मार्कर को हम इस हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो उसकी जो सबसे मैक्सिमम रेंज होगी, मतलब 45 डिग्री पर पार्टिकल सबसे मैक्सिमम रेंज पे जाके गिरेगा, सबसे दूर जाके गिरेगा, तो उसकी सबसे मैक्सिमम जो रेंज होगा हॉरिजॉन्टल रेंज वो 45 डिग्री पे होगा। मैक्सिमम रेंज जो होगा वो 45 डिग्री पे। तो आप लोग देखे हुए चौराहे वगैरह पे जो पानी का फेरा लगा रहता है वो हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे बनाया जाता है ताकि वो पार्टिकल अपने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पे जा सके। बात समझ आ रही है? तो ये आर मैक्स की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि पार्टिकल की 45 डिग्री पे अपनी मैक्सिमम रेंज जाता है, तो अगर हम ये फाइंड करें कि 45 डिग्री पे उस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। रेंज तो हमने पता कर लिया कि 45 डिग्री पे उसकी सबसे मैक्सिमम रेंज u² होगा, लेकिन हम ये भी फाइंड करना चाहते हैं कि उसी 45 डिग्री पे वो पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट जाता है। तो जरा यहाँ देखिए, अभी आपने देखा कि जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होता है u²/2g। मैक्सिमम हाइट क्या होता है? u²/2g। तो उसमें आया था क्या आपका मैक्सिमम हाइट में u² sin² थीटा और डिवाइडेड बाई 2g, ये आया था। वीडियो सही चल रही है अभी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पार्टिकल आपका मैक्सिमम रेंज कवर किया है, ये मैक्सिमम रेंज u²/g है आपका। तो ये कह रहा है कि 45 डिग्री जब है, पार्टिकल जब 45 डिग्री पे तो उसका मैक्सिमम रेंज u²/g मिला है। लेकिन यही पार्टिकल हम जानना चाहते हैं कि इसी एंगल पे 45 डिग्री के एंगल पे पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा। तो हमें मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पता है u² sin² थीटा/2g। तो मैक्सिमम हाइट अगर हम 45 डिग्री रखें तो ये मिलेगा u², थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो ये h मैक्स जो मिलेगा u² और sin² और थीटा की वैल्यू रखते हैं 45 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2g। तो ऊपर h मैक्स जो हमारा मिलेगा वो होगा u², sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो मतलब sin² 45 की वैल्यू 1/√2, तो इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर और नीचे आपका आ जाएगा 2g। बात समझिए जरा, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका हमें स्क्वायर करना है तो 1/√2 का स्क्वायर कर दिया और नीचे आपका 2g है, तो ये हो जाएगा u²/2 होगा यहाँ पे। u² पहले से है और 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, और ये चीज़ डिवाइड हो रही है 2g से। तो ये जो फाइनल आपको मिलेगा वो मिलेगा u² 2 2 जा 4g। दिख रहा है आपको? u² और 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा u²/2 और नीचे आपका 2g है, तो जब 2g ऊपर जाएगा तो u²/4g इधर दिख रहा है साइड में। चलिए नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ जब आएंगे इसको नीचे मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है? इसको मैनेज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा वहाँ पे, यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको क्या, हाँ यहाँ पे
ये जो चीज़ है आपका 2 sin थीटा cos थीटा, इसको हम लोग कहते हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा कोई 2 sin थीटा cos लिख लीजिए आप लोग, यहाँ स्पेस है। एच मैक्स को हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखिए यू स्क्वायर बाई 4g मिला है, यू स्क्वायर बाई 4g मिला है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इसको आर मैक्स बाई 4 लिख सकते हैं क्या। ये जो आपको मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम हाइट मिला वो आर मैक्स बाई 4 मिला। तो जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट वो मैक्सिमम रेंज के 4 टाइम्स कम हो जाती है हाइट। जो मैक्सिमम रेंज निकालेंगे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। और मैक्सिमम रेंज आपका 45 डिग्री पे होता है। मैक्सिमम रेंज जो है 45 डिग्री पे होगा और उसी 45 डिग्री पे जो मैक्सिमम हाइट होगी उसी मैक्सिमम रेंज का डिवाइड बाई 4 होगा। ये रहा आपका कंसेप्ट, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो हमने क्या बताया आपको कि जब ये पार्टिकल अपना हॉरिजॉन्टल रेंज जा रहा था तो यू स्क्वायर साइन थीटा अपना कवर किया पूरा। तो जब ये रेंज निकाला मैंने तो इस साइन 2 थीटा को हमें चाहिए था 1, तो हमने यहाँ 1 लिखा। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, मतलब इस एंगल पे इस पार्टिकल की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। इसलिए इसको लिखेंगे क्या, दिस इज द एंगल एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। दिस इज द एंगल एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम। ये वही एंगल है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज आपका क्या है, मैक्सिमम है। इसको नोट करिए जरा, नीचे नहीं दिख रहा है ना। चलिए इसको लिख, दिस यहाँ लिखिएगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम। ये वही एंगल है जिस एंगल पे आपका हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम है। तो 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अगर कोई पार्टिकल अपनी मैक्सिमम दूरी तक जैसे गिरता है तो मतलब वो 45 डिग्री पे है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 45 डिग्री की होती है। तो ये कंसेप्ट है आपका कि जब आप रेंज निकाल रहे थे नीचे वाले का रेंज, तो उस समय आपको मिला था ux और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपको h मैक्स मिला u स्क्वायर बाई जी 4, और इसी u स्क्वायर जी को क्या लिख सकते हैं, r मैक्स लिख सकते हैं। और यही आपका मिला r मैक्स की वैल्यू हॉरिजॉन्टल h मैक्स से 4 टाइम्स कम है। जो हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज है आपका उसे 4 टाइम्स कम है कौन, मैक्सिमम हाइट, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी से नोट करिए इसको। क्लियर हुई बात, ओके। तो आज का लेक्चर हम बेसिकली यहीं पे समाप्त करते हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। जो जो लेक्चर्स आएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के, अभी 1 या 2 लेक्चर और आएगा, उसके बाद हम लोग घुसेंगे पार्ट एनएलएम में, ठीक है। एनएलएम पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो मस्त पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, वेरी बेस्ट।